जरा सोचिए, भारत में रेप के मामलों के आंकड़े कितने खतरनाक हैं। यह एक ऐसी समस्या है जो हमारे समाज के हर कोने को प्रभावित करती है और हमें इसके समाधान के लिए गंभीरता से सोचना होगा। ये आंकड़े एक डरावनी कहानी बयां करते हैं। हर एक संख्या के पीछे एक पीड़िता की कहानी है, एक परिवार की पीड़ा है और एक समाज की विफलता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक भारत में रेप के दर्ज मामलों में उतार चढ़ाव तो आया है, लेकिन हालात चिंताजनक बने हुए हैं। यह सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज की वास्तविकता को दर्शाता है। 2018 में ये मामले 33,356 के अपने चरम पर थे। यह संख्या हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हमारे समाज में ऐसा क्या हो रहा है जो इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं और लड़कियां इस भयावह अपराध का शिकार हो रही हैं। 2019 में मामलों में थोड़ी गिरावट आई और ये 32,033 तक पहुंचे। शायद ये बदलाव पुलिस की कार्रवाई या रिपोर्टिंग के तरीकों में बदलाव के कारण हुआ होगा, लेकिन यह भी संभव है कि पीड़िताओं ने रिपोर्ट करने से परहेज किया हो क्योंकि उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन फिर भी आंकड़े बेहद चिंताजनक बने रहे। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में इस समस्या का समाधान कर पा रहे हैं या नहीं। 2020 में दर्ज मामले 28,046 तक कम हो गए, शायद कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण, जिससे रिपोर्टिंग मुश्किल हो गई थी। लेकिन यह भी संभव है कि लॉकडाउन के दौरान अपराधियों को अपने अपराधों को अंजाम देने का मौका कम मिला हो। महामारी के बाद के दौर में 2021 में फिर से मामलों में बढ़ोतरी देखी गई और ये 31,677 तक पहुंच गए। ये दर्शाता है कि जैसे ही समाज सामान्य स्थिति में लौटता है, वैसे ही अपराध भी बढ़ने लगते हैं। 2022 के लिए देखे गए ट्रेंड्स के आधार पर अनुमान है कि मामले करीब 32,000 होंगे। ये संख्या हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वास्तव में इस समस्या का समाधान कर पा रहे हैं या नहीं। भारत में रेप के इतने ज्यादा मामलों के पीछे कई कारण हैं। ये सिर्फ एक कानूनी समस्या नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक और सांस्कृतिक समस्या भी है। पुरुष प्रधान समाज जहां लैंगिक असमानता गहरी जड़ें जमाए हुए हैं, यह एक बड़ा कारण है। महिलाओं को अक्सर दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता है और उनके अधिकारों का हनन होता है। कानून लागू करने में दिक्कतें, जैसे कि पुलिस की कमी, भ्रष्टाचार और न्यायिक प्रणाली की धीमी गति, यह सब भी इस समस्या को बढ़ावा देते हैं। और पीड़ितों को झेलना पड़ने वाला कलंक, यह भी एक बड़ा कारण है कि कई महिलाएं और लड़कियां अपने साथ हुए अन्याय को रिपोर्ट नहीं करती। उन्हें डर होता है कि समाज उन्हें ही दोषी ठहराएगा। ये सभी अपनी भूमिका निभाते हैं। ये एक जटिल समस्या है जिसका समाधान सिर्फ कानूनी सुधारों से नहीं हो सकता। सरकार ने कानूनी सुधारों, जागरूकता अभियानों और वन स्टॉप सेंटर और हेल्पलाइन जैसी सहायता प्रणालियों के जरिए इन मुद्दों को हल करने की कोशिश की है। लेकिन यह प्रयास तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक समाज का दृष्टिकोण नहीं बदलता। लेकिन समाज के कलंक, बदले की कार्रवाई के डर और कानूनी व्यवस्था पर भरोसे की कमी के कारण रिपोर्टिंग कम होने की चुनौती बनी हुई है। यह एक बड़ी समस्या है जिसे हल करने के लिए हमें सामूहिक प्रयास करने होंगे। न्यायिक देरी न्याय पाने की राह को और मुश्किल बना देती है। कई मामलों में पीड़िताओं को सालों तक इंतजार करना पड़ता है, जिससे उनका विश्वास न्याय प्रणाली पर से उठ जाता है। इन कोशिशों के बावजूद रेप भारत में एक गंभीर और व्यापक समस्या बनी हुई है। इसके लिए सिर्फ कानूनी और पुलिस सुधारों की ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक बदलावों की भी जरूरत है। हमें अपने समाज की मानसिकता को बदलना होगा और महिलाओं के प्रति सम्मान और सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देना होगा। आइए हम सब मिलकर एक सुरक्षित और न्यायपूर्ण समाज के लिए प्रयास करते रहें। ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम अपने समाज को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाएं। हमें अपने घरों, स्कूलों और कार्यस्थलों में महिलाओं के प्रति सम्मान और सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देना होगा। तभी हम एक बेहतर और सुरक्षित समाज का निर्माण कर पाएंगे।